दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप उद्योग लगाकर अपने गांव से पलायन को रोक सकते हैं। आज पलायन बहुत बड़ी समस्या है कि गांव से जो स्किल्ड वर्कर हैं या जो काम के जानकार हैं वह नौकरी के तलाश में दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा कि कैसे मजदूरों का पलायन अपने गांव की तरफ हो रहा था। तो इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि जो सरकारी योजना है या सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा है उसको इसकी जानकारी आपको प्रॉपर हो और उस योजना को कैसे अपने गांव में क्रियान्वित करना है यानी कि एक्टिवेट करना है उसको समझ के, ये सारे मैं गाइडलाइन इस वीडियो में दूंगा कि आप खादी बोर्ड के माध्यम से, यानी जो खादी विभाग है जो गांव में इस पलायन वाली समस्या पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो काम कर रहा है और ऐसी कई सारी योजनाएं चल रही हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। यानी कि खादी बोर्ड के जितने भी लगभग स्कीमें होती है ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही होता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप रोजगार लगा सकते हैं इनके माध्यम से। तो कुछ वहां पे बेसिक में जानकारी दूंगा और इसके बाद मैं ये जानकारी दूंगा कि अपने अंदर आप कैसे ये पहचान कर पाएंगे कि आप एक उद्यमी बनने लायक हैं या नौकरी पेशेवर बनने लायक हैं, नौकरी करने के लायक हैं आप। ठीक है, तो कुछ मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट दूंगा, यानी कि कुछ लिटरेचर में दूंगा आपको जो पढ़ के समझना है कि इन चीजों में से क्या मेरे अंदर है। उसके द्वारा ही आप पता लगा पाएंगे कि मैं नौकरी के लिए बना हूं या व्यवसाय के लिए बना हूं, या नौकरी अगर कर रहा हूं तो क्या मुझे व्यवसाय करना चाहिए, या अगर व्यवसाय कर रहा हूं तो क्या मुझे नौकरी करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो इसको ध्यान से समझिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आता है ग्रामोद्योग कैसे लगाएं। तो ग्रामीण औद्योगिकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग की अहम भूमिका है। इसका सीधा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाएं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों, पिछड़े व कमजोर वर्गों के उत्थान से है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने से विकास की अच्छी संभावना है। ग्रामीण अंचलों के शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करके उन्हें अपने ही गांव में मनपसंद उद्योग स्थापित कराने में बोर्ड आर्थिक सहायता व सुविधा भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि ग्रामोद्योग की परिभाषा क्या है, यानी कैसे आप पता लगाएंगे कि ये फला जो उद्योग है वो ग्रामोद्योग की श्रेणी में आता है या नहीं। तो इसका बहुत ही सिंपल परिभाषा है जो डिफाइन है और ये बहुत पहले की परिभाषा है, कुछ इसमें बदलाव भी हुआ होगा। ग्रामोद्योग का तात्पर्य यह है कि उद्योग नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर जो ग्रामीण क्षेत्र में हो और जहां की आबादी 20,000 से अधिक न हो वहां वह स्थापित हो उद्योग, जिसके उत्पादन व सेवा का कार्य करने में विद्युत का उपयोग न हुआ हो, यानी विद्युत का उपयोग न हुआ हो जो भी आप कार्य कर रहे हो, और 50,000 प्रति व्यक्ति पूंजी का निवेश से अधिक न हो, ऐसी इकाई को ही ग्रामोद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात है कि पहले तो बिजली का उपयोग न किया गया हो, यानी टोटल जो हो वह आपका ग्रीन एनर्जी पे व्यवस्था हो, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो ग्रीन एनर्जी से आप कर रहे हो और कम से कम पूंजी में आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसी को ग्रामोद्योग की श्रेणी में माना जाता है। अब इसमें सरकार द्वारा ऋण का भी प्रावधान है। तो ऋण की सहायता या सुविधा किसको मिलता है? तो पहला है कि पंजीकृत ग्रामोद्योग सहकारी समितियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। दूसरा है पंजीकृत समाज सेवी संस्थाओं को, और तीसरा है व्यक्तिगत उद्यमी के साथ साथ शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों एवं परंपरागत कारीगर हैं जो जिनके पुरखे जैसे कि कोई व्यवसाय है गांव में या घर में होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो उनके कारीगरों को ये दिया जाता है। अब बात करेंगे कि सहायता किन ग्रामीण उद्योगों को दी जाती है। यानी खादी में जो डिफाइंड है कि ये व्यवसाय ही खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत आएंगे, तो
उन्हीं को गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोट और सुविधा देती है। तो वो उनको 7 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है खनिज आधारित उद्योग, जैसे कुटीर कुम्हारी है, चूना पत्थर, चूना सीपी, अन्य उत्पाद उद्योग है। मंदिरों और भवनों के लिए पत्थर की कटाई, पिसाई, नक्काशी, खुदाई, पत्थर से बनी उपयोगी वस्तु, यानी खनिज पे बेस पे जो भी आधारित उद्योग होगा वह खनिज आधारित उद्योगों की श्रेणी में होगा। दूसरा है वन आधारित उद्योग, यानी कि हाथ कागज, कत्था निर्माण, गोंद और रेजी निर्माण, लाख निर्माण, कुटीर, दिया सलाई उद्योग, पटाखे, अगरबत्ती निर्माण, बांस और बेत का कार, कागज के प्याले, ये सब वन आधारित उद्योग में आएगा। तीसरा है कृषि आधारित और खाद्य उद्योग, अनाज, दाल, मसाला, पैकेजिंग और विपणन का, नूडल निर्माण हो गया, विद्युत चलित आटा चक्की हो गया, दलिया निर्माण हो गया, चावल छिलका उतारने की छोटी इकाई, ये सारी चीज़ें कृषि आधारित उद्योग है। बहुलक और रासायनिक आधारित उद्योग क्या है, जैसे शवछेदन, चर्म शोधन तथा खाल से त्वचा से संबंधित अन्य सहायक उद्योग हैं। कुटीर चर्म उद्योग, कुटीर साबुन बनाना, रबड़ की वस्तुओं का निर्माण करना, ये सारे चीज़ें बहुलक और रसायन आधारित उद्योग में आते हैं, यानी चौथे नंबर का है। पांचवा है इंजीनियरिंग और परंपरागत ऊर्जा, जैसे कि बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, एल्युमिनियम के घरेलू बर्तनों का उत्पादन, गोबर और अन्य अपशिष्ट उत्पाद इत्यादि। तो ये है इंजीनियरिंग और परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में इस व्यवसाय को रखा गया है। इसके बाद आता है वस्त्र उद्योग, यानी खादी को छोड़ के खादी वस्त्र निर्माण को इस सेक्टर से अलग रखा गया है, वो अलग ही सेक्टर है। तो छठा है वस्त्र उद्योग, यानी पाली वस्त्र, यानी ऐसा वस्त्र जो भारत में मानव निर्मित रेशे को रूसी रेशम या ऊन के साथ इसमें से किसी दो या सभी को मिलाकर हाथ से कताया या हथकरघे से बुना गया हो, ये वस्त्र उद्योग में आएगा। सातवां और लास्ट है सेवा उद्योग, जैसे धुलाई, नाई, नलसाजी, बिजली की वायरिंग वगैरह, इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं जो सर्विसेबल हैं वो सेवा उद्योग में रखा गया है। तो मैं इसका डिटेल जो है जितने भी उद्योग हैं जो लिस्ट हैं आपको मैं यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप उसको ईजिली डाउनलोड भी कर सकते हैं या मेरे वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों की जानकारी जैसे हो गई कि हमें एक उद्योग लगाना है और भी वो भी गांव में खादी विभाग के माध्यम से, लेकिन अपने अंदर की उद्यमिता को, यानी मैं एक व्यवसायी सही रहूँगा या मैं एक नौकरी पेशा सही रहूँगा, तो ये पहचानने का तरीका क्या है कि कैसे आप पहचानेंगे। तो मैं कुछ स्टेप यहाँ पे जानकारियाँ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने अंदर तलाशने की कोशिश कीजिएगा। तो उद्यम और उद्यमिता ये क्या होता है। पहला, उद्यमी की अगर बात करें तो व्यक्ति जन्म से ही उद्यमी नहीं होता, अपितु उसमें उद्यमिता के गुणों का संपूर्ण विकास संभव है। सफलता के लिए किसी भी उद्यम करने वाले व्यक्ति को उद्यमी कहा जा सकता है। शारीरिक तथा मानसिक उद्यम सही दिशा में करने की जिसकी जितनी क्षमता अधिक होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक सफल और उद्यमी होगा। वैसे तो सभी व्यक्ति उद्यमी होते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनका उपयोग विकास में करता है वह अन्य व्यक्तियों से आगे बढ़ जाता है। एक सफल उद्यमी के निम्न गुण होने चाहिए। पहला क्या है, आत्मविश्वास, मेहनती, दृढ़ निश्चय, सतर्कता एवं समान ज्ञान होना चाहिए, निडर, आशावादी, नेतृत्व के गुण, धैर्यवान, बुद्धिमान, समय का ध्यान रखने वाला, सफल होने की इच्छा हो, निश्चित लक्ष्य तथा उसी के लिए काम करने की आदत हो, परेशानियों से निपटना, अवसरवादी, स्वतंत्र कार्य करने वाला, कार्य के प्रति निष्ठावान, अपने कार्य को व्यवस्थित रखना तथा अपने उत्पाद को सर्वोपरि रखना। ये कुछ पहचान है उद्यमी के जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप बड़े ही आराम से इसको पढ़ सकते हैं और अपने अंदर इसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। दूसरा है उद्यम की बात करें, किसी भी व्यवसाय में उद्यम का विशेष महत्व होता है। व्यवसाय को चलाने बढ़ाने के लिए उद्यम की आवश्यकता होती है।
उद्यम दो प्रकार का होता है, पहला मानसिक और दूसरा है शारीरिक। पहले की बात करें कि मानसिक उद्यम क्या है, तो व्यक्ति को किसी भी व्यवसाय का चयन करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जैसे सही प्रोजेक्ट का चयन करना, पंजीकरण करना, धन की व्यवस्था करना, बाजार का सर्वेक्षण करना, मशीन आदि के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके बारे में व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अच्छी तरह से सोच विचार कर काम करता है तो सफल होने की संभावना भी अधिक होती है। अब बात करते हैं शारीरिक उद्यम की। शारीरिक उद्यम द्वारा मानसिक उद्यम को कार्य रूप में परिवर्तित किया जाता है तथा व्यवहार द्वारा अर्जित अनुभवों या स्थितियों के अनुरूप मानसिक रूप से देख रेख में परिवर्तित किया जाता है। एक सफल उद्यमी के लिए निम्न बातों का जानना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, पहला है चुने हुए उत्पाद के विषय में पूर्ण जानकारी हो जिसमें मशीन की पूर्ण जानकारी शामिल हो। यदि किसी व्यवसाय का आप चुनाव करते हैं तो सीधा सा शब्दों में अर्थ यह है कि उसके बारे में आप रिसर्च जरूर कर लें अपने क्षेत्र में, और जिस भी मशीन का यूज कर रहे हैं उसकी पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। फैक्ट्री चलाने के विषय में पूर्ण जानकारी होना चाहिए जिसमें समय से वो मशीन चलाने वाले को सलाह दे सके। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मशीन चलाने वाले कारीगर छुट्टी पे चला गया तो उस दौरान अगर आपको मशीन चलाने का अनुभव नहीं है तो वो जब तक वो कारीगर नहीं आता तब तक मशीन बंद रहेगी, जिससे आपका कार्य भी प्रभावित होगा। तो ऐसे में सलाह ये दी जाती है कि मशीन के बारे में लगभग जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छी एवं विवेकपूर्ण कीमत पर कच्चा माल कैसे खरीदा जाए इसकी पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जितना कच्चे माल में आप पैसा इन्वेस्ट कम करेंगे उतनी ही प्रॉफिट की गुंजाइश आपके व्यवसाय में होगा। चौथा है भंडार एवं हिसाब की पुस्तकें बना के रखा हुआ, यानी भंडार जो भी आपका स्टोरेज एरिया है उसमें आपकी इन्वेंट्री का जो रख रखाव है वो पूर्णतः कुशल व्यक्ति द्वारा ही होनी चाहिए। पांचवा, उद्यमी को यह सुनिश्चित करना है कि उसकी उत्पाद बाजार की आवश्यकताओं एवं भागों को पूरा करता है या नहीं, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वह बाजार में आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि नहीं, यानी उसकी डिमांड है या नहीं। छठा है लघु उद्योग चलाने संबंधी कर एवं कानूनी जरूरतों का ज्ञान होना चाहिए, यानी किसी भी व्यवसाय में जो दूसरा फैक्टर है यानी कि कागजी कार्रवाई जिसको कहा जाता है, जो कानून के दायरे में रख के किया जाता है या जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको करना पड़ता है, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। उद्योग को दी जा रही सुविधाओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उद्यमी के पास निम्न गुण होना ही चाहिए। पहला, दक्षता और चतुरता, चालाक होना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए, अध्ययन व्यवसाय होना चाहिए, निरंतर कुछ न कुछ अपने प्रोडक्ट को लेके अध्ययन करना चाहिए कि इससे बेहतर मैं क्या बना सकता हूँ। और नवा है कि उद्यमी को दिक्कतों का सामना करने का धैर्य भी होना चाहिए। जी हाँ, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो चढ़ाव के दौरान तो चलो ठीक है, लेकिन उतरने के दौरान जैसे व्यवसाय नीचे आ रहा है तो उस समय धैर्य बनाकर और सही डिसीजन आपको लेना है। अब बात करते हैं लास्ट उद्यमिता की, यानी कि उद्यम और उद्यमिता। लास्ट है उद्यमिता। उद्यमिता की भावना का अर्थ है कि निश्चित उद्देश्यों की प्रति संपूर्ण उन्नति की भावना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों द्वारा स्वयं की पूर्णता की प्राप्त करने को प्रयत्नशील रहना, ये उद्यमिता की पहचान है। यह आवश्यक नहीं कि सभी लक्षणों जो मैंने बताए हैं वो एक उद्यमी में हो, लेकिन व्यक्ति में जितने गुण होंगे वह व्यक्ति उतना ही अधिक सफल होगा। एक सफल उद्यमी में उद्यमिता के निम्न गुणों का होना आवश्यक है, जो मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, और इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ के मैं एक बार बता दे रहा हूं। पहला है कल्पनाशील होना चाहिए, यानी क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए। दूसरा है निपुण प्रतियोगी, यानी अपने आसपास के जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं सेम प्रोडक्ट वाले उनसे प्रतियोगी हो, यानी कि उसकी जानकारी हो कि हमारे जो प्रतियोगी कंपनियां हैं वो उनके प्रोडक्ट में क्या खास है, वो क्या बना रहे हैं।
तीसरा है नवीनता का प्रवर्तक, यानी कुछ नया क्रिएट कर सकता हो। चौथा है सामान्य जोखिम उठाने वाला हो। पांचवा हो अभिव्यक्ति एवं कार्य की स्वतंत्रता वाला हो। आर्थिक अवसरों को खोजना, सफलतापूर्वक किए गए कार्य से संतुष्ट रहना, पर्यावरण को परिवर्तित करने का विश्वास और नेतृत्व का गुण हो। स्थिति का विश्लेषण करना एवं कार्य योजना बनाना, कार्य में लगे रहना, अध्ययन व्यवसाय हो। यानी ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मेरे स्क्रीन पर पढ़ के आप समझ सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रेरणा उपलब्धि के तत्व, मतलब प्रेरणा आप कहाँ से लेंगे और कैसे कार्य करना है, ये सारी चीज़ें कैसे आप करेंगे। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ जन्मजात गुण होते हैं। किसी विशेष कार्य के प्रति उसका सम्मान होता है, किसी को कलात्मक कार्य करना अच्छा लगता है तो किसी को बौद्धिक कार्य, किसी व्यक्ति को शारीरिक श्रम करने में सुख मिलता है तो किसी को शौर्य प्रदर्शन करने में ही आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्य जो भी करता है उसके पीछे किसी न किसी कारण यानी आवश्यकता की पूर्ति करने का उद्देश्य होता है अथवा कोई अन्य प्रेरणा के कई रूप होते हैं। पहले व्यक्ति अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात सामाजिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकता पूरी करने का प्रयास करता है। जबकि यह आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े तथा सम्मान मिले। इस प्रकार व्यक्ति सम्मान और प्रसिद्धि का विलासी हो जाता है और इसी उपलब्धि के पश्चात वह मोक्ष अथवा वैराग्य की कामना करता है। व्यक्तित्व के विकास उसके बाल्यकाल से ही होने लगता है। जिन व्यक्तियों में कुछ विशेष कार्य करने, कुछ उपलब्धि हासिल करने की प्रक्रिया रहती है, वे अपने इस महत्वाकांक्षी व्यक्ति का परिचय प्रारंभ से ही देने लगते हैं। मनुष्य के प्रति हर कार्य के पीछे कोई न कोई प्रेरणा होता है जो निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। पहला है उपलब्धि प्रेरणा, दूसरा है अनुराग प्रेरणा, तीसरा है प्रभाव प्रेरणा। यानी कहाँ से उसे यह कार्य करने की प्रेरणा मिली, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इन प्रेरणाओं के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में रुचि सम्मान का मूल्यांकन करते हैं। उद्योग प्रारंभ करने के कार्य में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में उद्यमी के दृढ़ संकल्प की कार्य दक्षता की अग्नि परीक्षा होती है। उसे अपने उपलब्धि प्रेरणा, अनुराग प्रेरणा को बनाए रखना ही पड़ता है। किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने में उद्यमी को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह कठिनाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला आंतरिक, दूसरा शारीरिक। आंतरिक कठिनाइयों के अंतर्गत उद्यमी की दक्षता का अभाव, आवश्यक संसाधनों का अभाव, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त न हो पाना तथा उद्यमी को प्रत्येक कार्य के लिए समय न मिल पाना, ये हो सकता है। बाहरी कठिनाइयों के अंतर्गत उचित मार्गदर्शन का अभाव, सहयोगी संस्थाओं द्वारा असहयोग किया जाने वाला, कारखाने के लिए आवश्यक उपकरण अगर आपके पास नहीं है, कच्चा माल का उपलब्ध न होना, इसके अतिरिक्त बाजार में प्रतियोगिता का विस्तार होना, मशीनों का खराब हो जाना भी उद्योग के लिए घातक साबित बन सकता है। अतः उद्यमी को अपने प्रस्तावित उद्योग की तकनीकी जानकारी के साथ व्यवसाय प्रबंधन एवं नियोजन की भी सामग्री का जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही उद्यमी को लेखा, विपणन, मार्केटिंग विभिन्न पहलुओं से परिचित होना चाहिए। उद्यमी को अपने उत्पाद के विभिन्न स्थानों के भावों के साथ इसकी मांग के संबंध में पूर्ण कल्पना करने में भी समर्थ होना चाहिए। पूर्व कल्पना एवं बाजार की पकड़ के अभाव में कोई भी उद्यमी सफल उद्योगपति नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारे टॉपिक को कवर किया है और इसे स्क्रीन पर आप बड़े ही आसानी से इसको पढ़ सकते हैं या वेबसाइट पर मेरे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग मैंने पूरा टॉपिक इस पे कवर किया हुआ है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा।
तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूरी है, ये करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं इस पे रोजगार से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको हर समय कुछ न कुछ वीडियो में अपलोड करता रहूंगा और गाइड करता रहूंगा। धन्यवाद।